हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि औलाद के कर्तव्य, औलाद के जो फ़र्ज़ होते हैं ना अपने माता-पिता के प्रति, जो बहुत ही सारे बच्चे, मैं कहूँगी आज की डेट में तो इस दौर में जो इस संसार चल रहा है ना, जिस तरीके से जिस गति से दौड़ रहा है ना, बहुत सारे बच्चे अपने फ़र्ज़ से चूक जा रहे हैं। बहुत सारी औलादें हैं जो अपने माता-पिता का कहते हैं ना अनादर करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, उनकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी बातों को तो समझना बहुत ही दूर की बात है। सो यही बातें हैं जो औलाद को है ना 100% करनी ही चाहिए, अपने माता-पिता के प्रति अपना कर्तव्य डेफ़िनेटली निभाना चाहिए, क्योंकि जब माता-पिता आपको जब जन्म देते हैं अपने कर्तव्य से चूकते नहीं हैं, वो अपना कर्तव्य आखिरी दम तक मरते दम तक निभाते हैं। उनकी जो पहचान है ना आपसे होनी चाहिए। आपकी पहचान अपने माता-पिता से जब आप छोटे से बड़े होते जाते हो तब तक रहती है, लेकिन जब आपसे उनकी पहचान होती है ना तो उन्हें गर्व महसूस होता है, उन्हें खुशी होती है। वो बच्चों की खुशी की खातिर है ना अंदर से टूटे होने के बावजूद भी अपना गम छुपाकर मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ बच्चे नहीं समझ पाते इन बातों को। सो प्लीज़ अपने माँ-बाप के प्रति, अपने माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझिए और उन्हें पूरा कीजिए। सबसे पहला, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है ना, जब भी आपकी पढ़ाई पूरी होती है, जो भी आपने कोर्स करना है, जो भी आपने सीखना है, जिस क्षेत्र में भी आपको जाना है, आपने जो भी कुछ सीखा है, इमीडिएटली काम करना शुरू कर दो। घर पे मत बैठे रहो। काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके अंदर जो है ना आलस ना भर जाए। आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको एक बार घर बैठने की आदत पड़ गई ना, तो आप कभी भी लाइफ में काम नहीं करोगे, काम चोरी करोगे और ख्वाहिश ही नहीं होगी आपको, क्योंकि आपके अंदर आलस भर जाएगी। और प्लस आपकी जो कहते हैं ना नकारात्मक सोच, जो घर बैठने की वजह से आपके माता-पिता को दिल पे क्या गुज़रेगी, वो तो एक अलग ही बात है। कभी सोच के देखिएगा कि जब भी आपकी पढ़ाई, जो भी आप कोर्स करते हो, वो पूरा होता है ना, इमीडिएटली प्लानिंग पहले से बनाना है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। और आई थिंक मुझे लगता है दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, लड़का हो लड़की हो, जो अपने प्लानिंग नहीं बनाता है कि उसे क्या बनना है, क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, सब बनाते हैं। हर कोई ये जानता है। कुछ लोग कहते हैं ना एक आग के समान अपने अंदर भर के आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग आलस करते हैं, कुछ घर बैठ जाते हैं और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता। सो अपने आप को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। खुद की मदद खुद ही कर सकते, कोई थर्ड पार्टी आके नहीं करेगी। काम करना इमीडिएटली शुरू कर दीजिए। दूसरा, कोई भी काम शुरू करने से पहले माता-पिता से है ना सलाह ज़रूर लीजिए, सुझाव ज़रूर लें। बहुत सारे आज के इस जनरेशन के जो बच्चे हैं ना, नहीं जो मैंने सोचा वही है, आपको तो अक्ल नहीं, आपको क्या समझ में आता है, इनको क्या पूछने की ज़रूरत है, मुझे लगता है ना मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देखिए, आप 100% आपकी सोच, आपकी क्षमता आप जानते हो, लेकिन जब आप माँ-बाप से डिस्कस करते हो, उनकी सलाह लेते हो, सुझाव लेते हो, तो वो जो आप मानो या ना मानो, लेकिन नई जनरेशन हो पर आपसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। उनके पास सुझाव 100% होगा, उनके पास अपने एक्सपीरियंस होगा। ये नहीं कि वो नहीं जानते हैं कि जो भी दुनिया के रीत-रिवाज चल रही है, जो भी नई जनरेशन समझ रही है। देखिए, एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है, मायने रखता है। तो आप उनका सुझाव, सलाह ज़रूर लें। भले आपके क्षेत्र में उनको सजा कहते हैं ना सुझाव देना ना आ रहा हो, लेकिन आपके जीवन के लिए जो बेहतर होगा वो ज़रूर बताएँगे, 100% बताएँगे। और प्लस आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, उन्हें ये जब एहसास होता है ना, महसूस होता है ना, तो माँ-बाप हमेशा देखिए आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग्स देते, उनकी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जब आप उनसे बात करते हो, उनसे सुझाव माँगते हो, उन्हें अपनी बातों में इंक्लूड करते हो, इन्वॉल्व करते हो, तो उनकी नस-नस जो है ना अंतर आत्मा से उनको आपको आशीर्वाद मिलता है। वो कहते हैं ना अंदर से वो अपने आप आती है, और माँ-बाप का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, ये लिख के रख लीजिएगा आप। तीसरा, माता-पिता की जवानी भले ही कैसे भी गुज़री हो, कितने भी परेशानी, कर्ज़े में, दुःख, तकलीफ़, कैसे भी बड़ा किया हो, आप जानते हो। पहली बात, उनको ताना कभी मत मारो। दूसरा, जब वो बूढ़े हो रहे हैं, देखिए आप जवान हो रहे हैं, वो तो 100% माँ-बाप की एज हो रही है, वो बड़े हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, तो वो भी तो बड़े हो रहे हैं ना, वो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। तो जवानी चाहे उन्होंने कैसी भी गुज़ारी हो, अपनी ख्वाहिशों को मार के आपको बड़ा करने में, जैसे मैंने कहा कर्ज़ा लेके व्हाटएवर, मतलब जो कुछ भी उन्होंने डिसीज़न लिए हैं आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ख्वाहिशों को मार के, सो उनका बुढ़ापा जो है ना खुशी से जाना चाहिए, खुशियों से भरना चाहिए। देखिए, मैं नहीं कहती कि
करोड़ों धरोड़ों अमीरी में जाना चाहिए, बहुत ही मतलब महल होने चाहिए। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं आना चाहिए, घर नहीं है, छत नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। बल्कि इतना आपको कमा के उनको लेविश लाइफ कहते हैं ना, जीते। खुद का घर 100%, ज़रूरी नहीं महल, लेकिन खुद का घर, खुद की एक छोटी ही गाड़ी लेकिन होनी चाहिए। वो आपके अंदर आग होनी चाहिए कि मेरे बाप कहते हैं ना, मेरे माँ बाप गाड़ी में घूमने चाहिए। मेरे माँ बाप ने ये जगह नहीं देखी, चलो साल में एक प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे, चलिए मम्मी डैडी हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, चलो हम वहाँ घूमने जाएंगे, चलिए हम आज ये रेस्टोरेंट में खाएंगे। आप दोस्तों के साथ तो हमेशा रहते हो, माँ बाप के साथ करके देखिए, आपको भी जो अंदर से कहते हैं ना एक सुकून संतोष मिलेगा, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, और आशीर्वाद का तो अनलिमिटेड है। और ये सारी मेमोरी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। माँ बाप एक वक्त आने के बाद साथ छोड़ के चले ही जाते हैं, और उनके जाने के बाद सिर्फ तस्वीरों के आगे रोओगे, स्टेटस लगाओगे, कब्र पे जाके रोओगे, दुनिया के आगे रोओगे, तो कोई मतलब नहीं रखता है। जीते जी उनकी इज्जत करो, जीते जी उनको जो भी जवानी में कहते हैं ना गरीबी में दिन गुजारे ना, उनका बुढ़ापा एक अच्छा खूबसूरत गुजरना चाहिए। चौथा, घर पर जब भी आप आए बाहर से, या घर से आप जब भी बाहर जाए, माता पिता को जरूर बताइए। ये नहीं कि मतलब छोटी छोटी बातें क्यों बताओ, ये मैंने बहुत जगह देखा है, मेरे आसपास में भी देखा है मैंने, माहौल में, अड़ोस पड़ोस में भी बच्चे निकल जाते हैं, बताना जरूरी नहीं समझते। आते हैं तब भी मतलब आए, इमीडिएटली दरवाजे पे डोरबेल बजा दिया, या कुछ भी जो भी मतलब आजकल सिस्टम चलता है। ये नहीं देखते कि नहीं, माँ बाप को बताना कितना जरूरी होता है कि मम्मा या पापा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ये देखिए इस काम से जा रहा हूँ, इस काम से जा रही हूँ, इतना लेट होगा, मैं इतने बजे आऊंगी या इतने बजे आऊंगा। आते टाइम उन्हें कॉल कीजिए। आजकल तो कितनी बढ़िया फैसिलिटी है यार, साला मेरे ज़माने में तो था ही नहीं ये सब कुछ। मतलब फिर भी हम लोग क्या कहते थे ना, वो जो घर पे कॉल रहते थे ना, घर का जो फ़ोन रहता था, लैंडलाइन पे हम लोग कॉल करते थे। मम्मी तो हमेशा मेरे साथ रहते थे, घर पे पापा को फ़ोन करते थे, भाई-बहनों को बताते थे, भाई लेट होगा, इतना टाइम होगा, इतना बजेगा। सो एक संतोष होता है ना, एक इंतज़ार की जो घड़ियाँ है ना, कम लगती है, चुभती नहीं है, टॉर्चर नहीं होता है। नहीं, कॉल आ गया ना, आ जाएँगे, इतने बजे आएँगे, इतना लेट होगा। ये माँ-बाप को सुकून देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बाहर जाए तब बता के जाए, और जब वापस आए तो उससे कहते हैं ना बात बताए कि भाई मैं इतने बजे आ रहा हूँ या आ रही हूँ। पाँचवा और आखिरी, माता-पिता के साथ बैठकर ही खाना खाएँ। जब भी आपकी छुट्टी हो, जब भी आप घर पे हो, आपका जॉब अगर मॉर्निंग की है, मॉर्निंग टू इवनिंग, तो रात का खाना साथ में खाइए। अगर आफ्टरनून में आपको जाना है तो लंच साथ में कीजिए, और अगर दोनों ही टाइम आपके पास लंच और डिनर बाहर हो तो ब्रेकफास्ट साथ में कीजिए। एक टाइम का खाना अपने माँ बाप के साथ ज़रूर खाइए, सुकून से खाइए, जिनसे उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। प्लस उनका बनाया हुआ, या आपने कुछ मेक किया, या आपने कुछ बनाया है, तो ये सारी बातें खाने के टेबल पर जो होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, घनिष्ठता बढ़ती है। वो जो पल होता है ना साथ में गुजारा हुआ, पूरे दिनचर्या की, अगर रात को हो रही है, अगर दिन में खा रहे हैं, तो मतलब कल का दिन कैसे गुजरा, तो ये सारी बातों से अपने आपस का जो रिश्ता है ना, बहुत बहुत ही प्यारा बन जाता है, बहुत क्लोज हो जाता है, और एक दूसरे के बारे में जानकारी होती है, एक दूसरे के दुख तकलीफ पता चलता है, परेशानी पता चलती है। अगर हम नहीं करते ना, दूरियां तो देखिए बहुत आसान है बढ़ाना, नज़दीक रहना, प्यार भरा रहना, एक दूसरे की मान सम्मान करना, ये थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा मुश्किल है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत लोग कहते हैं बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि वक्त से बड़ा खास कीमती तोहफा कुछ नहीं है, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। और हकीकत में जब आप अपने बड़ों को आदर देते हो, मान सम्मान देते हो, वक्त देते हो, उनके साथ वक्त गुजारते हो, साथ बैठ के खाना खाते हो ना, वो खुशी एकदम अनोखी और अलग ही होती है, उसका लेवल ही अलग है। और अगर आपने उनकी थाली से एक निवाला उठाकर खा लिया, तब तो मज़े ही आ जाएँगे, उनका तो एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। मतलब सच कह रही हूँ, मतलब मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक सुकून मिलता है, माँ-बाप को बड़ा अच्छा लगता है यार, मतलब बच्चा उनकी थाली से कुछ खा रहा है। क्योंकि जब छोटे हम होते तब माँ-बाप भी यही करते हैं ना, छोटी-छोटी बातें जो हम मिस कर देते कि इसकी क्या ज़रूरत है, छोटी बातें जो है ना, बहुत गहरी बात है, गहरे छाप छोड़ जाती है। सो बच्चों को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद काम करना शुरू करें जल्द से जल्द। कोई भी काम, दूसरी बात जो मैं बता रही हूँ, कोई भी काम शुरू करने से पहले माता-पिता की सलाह सुझाव ज़रूर लें। तीसरा, माता-पिता की जवानी के दिन भले गरीब या मिडिल क्लास में गुज़रे हो, लेकिन बुढ़ापा उनका अच्छा, लेविश, एक खुशनुमा गुज़रना चाहिए। चौथा, घर पर आए या बाहर जाए, माता-पिता को ज़रूर बताकर जाए आए। पाँचवा, अपने माता-पिता के साथ एक वक़्त का खाना तो ज़रूर खाएँ दिन में। बस यही सारी बातें जिससे माँ-बाप खुश होते हैं, उनकी अंतरात्मा आपको दुआएँ देती हैं, आपका जीवन सफलता के कहते हैं ना शिखरों को छूता है। और ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करते, हमें ये सारी बातें मामूली लगती है, हमको लगता है कि इन बातों की हमारे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है,
तो आप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। इन सारी बातों की हमारे जीवन में बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे साथ हमारे माँ-बाप का आशीर्वाद नहीं है, तो हमें हर कदम पे दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमारे अंदर खुद के एक संतोष नहीं रहता है। सो इन बातों को आप गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने कर्तव्य से कभी मुँह मत मोड़िए, कभी मत भागिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में, अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ, आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।